और बरेली में बुलडोजर एक्शन पर एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। मौलाना तौकीर रजा के मददगार फरहत के ठिकानों पर बुलडोजर चल सकता है। बरेली के फाइक एनक्लेव में फरहत के मकान में छिपा हुआ था तौकीर रजा और फरहत से जुड़े जो लोग हैं उनकी संपत्तियां अब यहां पर प्रशासन ने सील कर दी है। तो एक के बाद एक कल की जो खबर थी वो हम आपको बता दें कि 250 करोड़ की संपत्ति सील कर दी गई थी और अब जो तौकीर का मददगार है फरहत, उसके ठिकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। फाइक एनक्लेव है बरेली का, जहां पर फरहत का मकान है और वहां पर तौकीर रजा को छिपाया गया था। फरहत से जुड़े जो लोग हैं अब उनकी भी संपत्तियां सील की जा रही थी। बरेली प्रशासन ने जब कल तौकीर के गुर्गों पर बुलडोजर चलाया तो भीड़ ने यहां पर हंगामा किया था। हमारे संवाददाता रविशंकर शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो कार्रवाई पूरी हुई है, क्योंकि अभी तक अनंत होता ये था कि तौकीर रजा का इतना सियासी रसूख था इनका कि कभी भी कार्रवाई नहीं कर पाती थी। जो 70 दुकानें जो सील किया गया है उन दुकानों पर 4 नोटिस नगर निगम पहले दे चुकी है। अलग अलग सालों में 2010 में नोटिस दिया गया, 2013 में नोटिस दिया गया, 2015 में नोटिस दिया, लेकिन कभी भी उन दुकानों को सील करने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटी क्योंकि तौकीर रजा का एक जो धार्मिक और एक जो सियासी रसूख था वो बहुत था। उनकी एक कॉल पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे, तो इसी के दबाव से जो तमाम सारे अवैध प्रॉपर्टीज हैं उन पर उनके करीबी लोगों ने कब्जा कर रखा था। और अब जैसे से ये मामला खुल रहा है वैसे से पता लग रहा है कि 250 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टियां हैं वो सील की गई हैं। और नगर निगम के कल एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि ये 70 जो दुकानें हैं इसका पूरा किराया आप सोचिए कि इनडायरेक्टली तौकीर रजा को जाता था। उसका जो किराया है वो डॉक्टर तौसीफ वसूलते थे और फिर तौसीफ के जरिए वो तौकीर रजा तक पहुंचता था। और ये पूरी 70 की दुकानें जो हैं, 70 की 70 दुकानें जो सिविल लाइन जैसे प्राइम लोकेशन पर हैं, ये 70 दुकानें, एक दुकान का किराया 15 से 20 हजार रुपए होता था। तो आप सोचिए कि 70 दुकानों का किराया हर महीने कितना कुछ जाता होगा। तो यही वजह है कि इस बार प्रशासन ने मन बना लिया है कि तौकीर रजा को, क्योंकि कई बार वो 2022 में भी हमने देखा, 2010 में भी हमने देखा, जब बरेली में दंगा हुआ था तब उनको आरोपी बनाया गया था, लेकिन केवल 3 दिन तौकीर रजा जो है वो जेल में रहे, उसके बाद छूट गए। उसके बाद हमने देखा कि लगातार वो विवादास्पद बयान देते रहे हैं और फिर उनका कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है वो ना सिर्फ तौकीर रजा बल्कि उनके जितने भी करीबी थे, तकरीबन अभी तक 100 से ज्यादा उनके जो समर्थक थे, जो करीबी थे, उनको पहचान, उनको चिन्हित किया गया है। और यही वजह है कि जो लोग वहां पर नहीं भी थे और जो वित्तीय सहायता मदद करते थे तौकीर रजा के आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने में, उनके ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है। सीलिंग की कार्रवाई हुई। बरेली के अंदर 5 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 5 में से 3 संपत्तियों को सील कर दिया गया है। और ये आप देखिए कि चौथी संपत्ति पर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। तो एक इतना ज्यादा उनका एक यहाँ पर रसूख था कि उसके वजह से कोई हिम्मत, प्रशासनिक अमला भी हिम्मत कार्रवाई की नहीं जुटा पाता था। और यही वजह है कि सालों से तौकीर रजा और उनके जो सहयोगी हैं वो लगातार जो है वो यहाँ से अवैध प्रॉपर्टीज़ के जरिए उनकी आमदनी होती थी, उनको वित्तीय जो मदद है वो मिलती रहती थी। तो यही वजह है कि आप जो है वो ये देखिए कि ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जो कि एक नाले पर, एक यहाँ नाला बहता है उसके ऊपर ये पूरी प्रॉपर्टी बनाई गई है। और यही वजह है कि आज इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है। तौकीर के भाई मौलाना तौसीफ रजा का बयान सामने आया है। तौसीफ रजा का कहना है कि पुलिस हमारे साथ ज्यादती कर रही है। ये तौसीफ पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर गिरफ्तार लोगों को तुरंत छोड़ा जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। सुनवाते हैं। शहर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। बरेली को दुनिया अपना आइडियल मानती है कि बरेली में क्या हो रहा है, इसलिए बरेली के माहौल को सुधारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और पुलिस की जो मनमानी दबिशें हो रही हैं उसको हम चाहते हैं वो रुक जाएं। और ये जो बिल्डोज़र ला के खड़े किए जा रहे हैं, बिल्डोज़र चलाने की तैयारी है, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, हम इसको की रोकथाम चाहते हैं बस। और हमारा ये प्रशासन से मुतालबा है और हमारे ये मुतालबात हैं। नहीं मानेंगे तो फिर हम यूपी के उलमा की मीटिंग करेंगे और हिंदुस्तान के उलमा की। अभी हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा भाई हमारे शहर का प्रशासन बहुत अच्छा है, किसी पर ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि दबिशें पड़ रही हैं। प्रशासन से यही हम अपील करते हैं कि ये दबिशें ना डालें और बरेली का माहौल सुधार दें। तो यहाँ पर तौसीफ रजा कह रहे हैं कि पुलिस ज्यादती कर रही है। लेकिन एक और मामला यहाँ पर सामने आया। तौकीर रजा के करीबी पर बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है। पार्षद है उस्मान रजा खान, मोहसिन रजा खान समेत 3 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है। इन तीनों पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अब ठोका गया है।
मंगलवार को जब कल ये कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर कार्रवाई, ई रिक्शा चार्जिंग गोदाम पर बुलडोजर चला था, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तो अब बताया ये जा रहा है यहाँ पर कि अवैध कनेक्शन लेकर चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर खोला गया था। बिजली चोरी करके ई रिक्शा चार्जिंग किए जा रहे थे और बिजली की चोरी का जो मामला अब दर्ज हुआ है उसमें इन 3 लोगों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है, क्योंकि लंबे वक्त से माना जा रहा है कि ये बिजली चुरा रहे थे।